अगर आपने यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है और आप चाहते हो कि अगर आपने मलेशिया या किसी और कंट्री जाना है और वहाँ से वीज़ा अप्लाई करना है यूएसए के लिए, और आप ये भी चाहते हो कि यार वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप यानी कि जा रहे हो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट ले लो। आप घर बैठे अपने कंट्री से इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट ले लो, उस कंट्री जाओ, जाते ही आप जाके इंटरव्यू दे दो। अगले दिन या 2-3 दिन बाद जब आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है उस हिसाब से आप जाके इंटरव्यू दे दो। आपका टाइम और पैसे दोनों बच जाएंगे। अब मैं आपको तरीकाकार सारा बता देता हूँ, आप किसी भी कंट्री में अपॉइंटमेंट ले सकते हो। इस वक्त मैं आपको मलेशिया का एक्सप्लेन करूंगा। अब मलेशिया का जो तरीकाकार है ना, पेमेंट जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, यानी कि पैसे अदा करने का जो तरीकाकार है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, मगर अदरवाइज ये है कि तरीकाकार दूसरा सारा सेम है। मतलब डिफरेंट क्या होगा, उसमें जो बैंक्स हैं वो डिफरेंट होंगे, अदरवाइज सारा कुछ सेम है। अब आपको मलेशिया के मतलब मैं बता देता हूँ कि करना कैसे है। अब ये है कि आप अपने होम टाउन कंट्री से हो, आप बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल नेपाल से हो, आप इंडिया से हो, किसी भी कंट्री से हो यार, इवन कि आप सऊदी अरेबिया में काम करते हो मगर आप बांग्लादेश या पाकिस्तान या किसी से भी हो या इंडिया से हो, अब यहाँ सऊदी अरेबिया में काम करते हो, दुबई में काम, यार दुनिया के किसी भी कंट्री में आप काम करते हो और आपने चाह रहे हो कि आपने मलेशिया आके या दूसरे कंट्री जाके आपने इंटरव्यू देना है, इसके मतलब यूएसए एम्बेसी में इंटरव्यू देना है यूएसए वीज़ा के लिए। अब वीज़ा के लिए जो इंटरव्यू देना है, विजिट वीज़ा के लिए या उससे रिलेटेड कोई और दूसरे तीसरे वीज़े के लिए, तो जो इंटरव्यू देना है उसका तरीकाकार मैं सारा आपको डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि अब आपने DS-160 फॉर्म जब कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट वेबसाइट पे गए, आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। इसमें होगा कि ठीक है जाके वहाँ पे पेमेंट अदा कर दे। मैं आपको तरीकाकार मलेशिया का बता रहा हूँ, पेमेंट अदा कर दे। मलेशिया के अंदर जो बंदे ऑलरेडी मौजूद नहीं है, जो मलेशिया भी आए ही नहीं है, उनके लिए, या जो बंदे विजिट वीज़ा पे आए हैं उनके लिए दो तरीकाकार है पेमेंट अदा करने का। एक तो तरीकाकार है यहाँ से ई वॉलेट के कार्ड्स वगैरह मिलते हैं, उनसे आप पेमेंट अदा कर सकते हो। किसी किस्म का ई वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट जो है इंटरनेशनल वाला, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं चलती यहाँ पे। अब दूसरा तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप AM बैंक से जाके पेमेंट अदा कर सकते हो। AM बैंक यहाँ मलेशिया में जगह जगह होते हैं AM बैंक, वहाँ पे पेमेंट अदा हो सकती है। अब मैं आपको यहाँ पे मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो बंदे यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, काम करते हैं या रहायशी हैं, उनके तरीकाकार तो काफ़ी सारे निकल आते हैं। उनको अपने बैंक के अकाउंट से भी आप पेमेंट कर सकते हो, वो अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। उनके लिए ई वॉलेट्स भी होते हैं, उनके लिए 2-3 और तरीके भी होते हैं, उसके तरीके के लिए वो पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का कोई इशू नहीं। जो बंदे विजिट वीज़ा पे आए हैं या आने लगे हैं, जो मलेशिया में मौजूद हैं विजिट वीज़ा पे आए हुए हैं या मौजूद नहीं है आने लगे हैं, उनके लिए तरीकाकार AM बैंक वाला है या फिर ई वॉलेट्स वगैरह है। तो ई वॉलेट्स के कार्ड होते हैं। अब यहाँ पे एक और बात होती है कि आप मलेशिया में आए नहीं तो बैंक अकाउंट से कैसे पेमेंट करोगे। यहाँ पे मौजूद कोई बंदा आपका जो आपके पेमेंट कर दे, तो ये है कि इनवाइस जो रसीद होगी वो आपको सेंड कर दे। आपने वो रसीद के ऊपर एक ट्रैक कोड नंबर होता है, वो ट्रैक कोड या ट्रैकिंग कोड नंबर वो लगाना है अपने वेबसाइट के अंदर। वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, वहाँ पे आपने फीस जब अदा कर दी, यानी कि फीस ही अदा होती है ना AM बैंक के अंदर, ये कर दी, इसकी रसीद के ऊपर जो ट्रैक कोड है वो वहाँ पे वेबसाइट के अंदर ऐड करना है। जैसे ऐड करोगे तो वो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अब ये जो तरीकाकार है, यानी कि मलेशिया आप आए भी नहीं हो, घर बैठे आपको अपॉइंटमेंट मिल गई। जब अपॉइंटमेंट मिल गई आपको पता चल गया अच्छा यार अपॉइंटमेंट मिल गई है, मिसाल में एग्जांपल देने लगा, 10 तारीख की अपॉइंटमेंट मिल गई है, ठीक है, आप 8 तारीख को टिकट करा के मलेशिया आ रहे हो, 10 तारीख को जाके इंटरव्यू दे दो, आपका टाइम बच गया। और यहाँ पे एक और बात कि मैं ज़रूरी समझता हूँ बताना कि मलेशिया अगर आना है, पहली बात ये है कि वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है, तो एक तो लाइट भी कम है और दूसरी हवा भी बड़ी तेज़ चल रही है। शायद मैं कोशिश करूँगा कि आवाज़ को क्लीन करके इफेक्ट लगा के तो आप तक मालूमात पहुँचाई जाए। अच्छा, ये है कि अगर मलेशिया में आपने आना है विजिट वीज़ा सिंगल एंट्री पे नहीं आना, विजिट वीज़ा ले सकते हो, 3 मंथ का भी नहीं लेना, 6 मंथ का लो कम से कम। 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेके आइएगा, 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेके आइएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। मगर वो जो 1 मंथ वाला होता है ना विजिट वीज़ा सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री, उसके ऊपर आपने नहीं आना, उसके ऊपर ना होने वाली बात है, वीज़ा वूज़ा ना मिलने वाली बात है। ये बात हो गई। तो अब ये है कि अब आपकी जब अपॉइंटमेंट पूरी हो गई तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अब ये यहाँ पे जो बंदा है ना मौजूद, वो आपकी अपॉइंटमेंट के पैसे अदा करेगा। आप उसे पैसे जैसे भी अदा करते हो, कैसे ट्रांसफर करते हो, ये आपको बताओ। आपका बंदा यहाँ पे AM बैंक के अंदर पैसे अदा करेगा, ये रसीद भी आपको मैं शो कर रहा हूँ। तो AM बैंक के अंदर पैसे अदा करेगा, जब पैसे अदा हो गए उस पैसों में से जो है ना उसकी रसीद होगी। और रसीद, हाँ यहाँ पे एक और पॉइंट की बात मैं बता दूँ,
वही है यार, रसीद के ऊपर ट्रैक नंबर कोड उसको चल देगा, वो वहाँ पे जाके लगाएगा, वो बात क्लियर है। अब यहाँ पे पॉइंट की बात यह है कि जिस बंदे ने पैसे अदा करने हैं मलेशिया में, उसका अपना पासपोर्ट की तस्वीर, पासपोर्ट की फोटोकॉपी साथ लगेगी, यानी कि बैंक के अंदर डॉक्यूमेंट्स के साथ कि भाई ये हम चेक भर रहे हैं, ये पैसे भर रहे हैं उस बंदे के, तो ये वोचर भर रहे हैं, तो उस बंदे की पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगेगी जो बंदा पैसे अदा कर रहा है मलेशिया से, और जो इनवॉइस बनेगी वो भी उसी बंदे के नाम की बनेगी कि इस बंदे ने पेमेंट अदा की हुई है। अब ये है कि अमाउंट है 888 रिंगड़ आजकल चल रहे हैं यहाँ पे मलेशिया में, 888 रिंगड़ यूएसए के लिए वीज़े के लिए। तो इसके अंदर बिल रेफरेंस नंबर भी होगा, ट्रेस नंबर भी होगा, बिल अकाउंट नंबर भी होगा, एवरीथिंग उसके अंदर मौजूद होता है। अब यहाँ पे एक और बात बता दूं, एम बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकते हो, जरूरी नहीं आपने एक ही ब्रांच में जाना है, ये वो पूरे मलेशिया के अंदर किसी भी ब्रांच के अंदर जाके आप पैसे अदा कर सकते हो। ये भी क्लियर हो गया। और तीसरी बात ये है कि ये पैसे रिफंडेबल नहीं होते, ये पैसे वापस नहीं मिलते, और वीज़ा लगे या ना लगे फिर भी वापस नहीं मिलते। और ये एक और चीज़ है, इसके ऊपर लिखा होता है पे कोड यूएस एम्बेसी वीज़ा कलेक्शन, कि यूएस एम्बेसी के लिए वीज़ा कलेक्शन के लिए आपने पे किया हुआ है, और ये आपकी वहाँ पर एड्रेस लिखा होगा ब्रांच का, ब्रांच कहाँ पे है, कहाँ पे आपने पैसे अदा किए हैं, ये सारी डिटेल होती है एक इनवाइस के ऊपर, जो मैंने यहाँ पे भी आपको शो कर रहा हूँ ब्रांच के, यहाँ से ये पैसे इस तरह आप अदा कर सकते हो। और जो पैसे आपने बैंक में अदा करने हैं ना, इस वीज़े की फीस 888 रिंगड़, मेरा भाई वो पैसे आपने कैश अदा करने हैं, किसी किस्म के कार्ड से वो नहीं काटेंगे, आपने जाके कैश उनको देने हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट की बात बता दूं कि किसी भी किस्म के वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट की कोई फीस नहीं होती, कोई भी कंट्री जो होता है वो अपनी अपॉइंटमेंट की फीस नहीं लेता, फीस कोई लेता है तो वो थर्ड पार्टी लेती है, कोई एजेंट उजेंट ये जो लगाते हैं वो फीस ले सकते हैं, अदरवाइज कंसल्टेंट जो अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, हो सकता है वो अपनी कोई फीस रख लें, बाकी किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट की कोई फीस नहीं होती। हाँ, यूएस से वीज़ा के लिए भी यही है कि भाई पहले वीज़ा की फीस अदा करो फिर अपॉइंटमेंट मिलेगी, ये होता है। वो अपॉइंटमेंट के पैसे नहीं होते, बेसिकली होते हैं कि आपने जो वीज़ा की फीस अदा करनी है उसके अंदर उन्होंने आपका इंटरव्यू लेना है, टाइम शाइम देना है आपको, सारा कुछ, तो उसकी या आपकी फ़ाइल को देखना है, प्रोसेस करना है, तो उसकी आप फीस अदा कर रहे होते हो। उम्मीद है आपको इस प्रोसेस की समझ आ गई होगी, किस तरह मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। माहौल ख़राब हो रहा है, बादल शादल आ गए हैं, तो ठीक है जी, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, यारों दोस्तों के साथ उनसे भी कहिएगा कि इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से एक हेल्प होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मिलता हूँ नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।